फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं रोहतासगढ़ किला, जहां शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास वैभव आईपीएस विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं। और यहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, एक से एक दृश्य, एक से एक बातें आप देखिए। शाहाबाद महोत्सव। अब जल्द ही हम किला पहुँच रहे हैं। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिला में कैमूर पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया रोहतासगढ़ किला। देखिए यह रोहतास किला है, जहां शाहाबाद महोत्सव का आयोजन हो रहा है और आयोजन को लेकर अनाउंसिंग हो रही है, जिसे आप सुन रहे होंगे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी आएंगे वो यहां पार्क अपनी गाड़ी कर लेंगे। और इसके बाद यहां देखिए खाने पीने के लिए भी कुछ इंतजाम हो गया है, चूँकि महोत्सव है। अन्यथा बाकी दिन इसकी अपेक्षा न रखिएगा, इसलिए कि यहाँ आदमी तो छोड़िए, भूत भी नहीं नज़र आएगा। और खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिलेगी, आपको अपना लेकर आना पड़ता है। आज चूँकि महोत्सव है, शाहाबाद महोत्सव है, इसलिए इस तरह की यहाँ व्यवस्था है। मेला लगा हुआ है। आज स्पेशल पहाड़ी दूध का चाय है। अब पहाड़ी दूध क्या है आप समझते रहिए। एकदम किला के मुहाने पर, दरवाजे पर, किला का जो परिसर है देख रहे हैं आप, किला, और उसका ये दरवाज़ा है मुख्य। इधर भी ले जल्दी लिए कम से है मस्त। बाबू लाइन में जाओ, लाइन में वहाँ चल जाओ, वहाँ पीला जैसी वहाँ तैयारी में लोग लगे हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यह जो रोहतासगढ़ किला, जिसकी विरासत, इतिहास पूरे भारत के कोने कोने में जाना जाता है, यह वही जगह है जहां सर्वप्रथम रोहतास एसपी के रूप में श्री विकास वैभव का आगमन हुआ। करके आराम से हम लोगों का मॉड्यूल तय था और कभी हाँ तो बहुत अभी ठीक है। हम लोग अभी बिना किसी देर की हुए, बिना किसी विलम्ब के अभी हम माननीय मुख्य अतिथि श्री विकास वैभव सर से निवेदन करते हैं कि वो आए। आज सर तक इतनी जोर से आवाज़ पहुंचेगी कि कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन भर याद रहेगा ये ताली। सर ये ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। आओ शाहाबाद वासियों, सुनाओ मैं अपना विचार। जो हमारे पूर्व इंस्पेक्टर रहे हैं, इनके सर के सहयोगी रहे हैं। विकास वैभव जी पधारे हुए हैं, हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विकास वैभव जी ने इस कैमूर पहाड़ी के बारे में जो जानते होंगे और इसमें जो बदलाव आया, इसमें इनकी क्या भूमिका है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो जहां से सोन प्रवेश किया और जहां सोन पुनपुन में मिलता है, उसके दाएं पड़ोस को आज मगही का हिस्सा कहते हैं। मगध की संस्कृति, सभ्यता और इसका राजनीतिक महत्व अगर हम देखें तो ईसा के जन्म के बहुत पहले, ईसा से 300 साल पहले तो मौर्य शासन ही प्रारंभ हुआ था। बुद्ध को बुद्धत्व हमने ही दिया। इसी मगध की धरती पर गया है बोध गया,
जहां पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर तमाम रामायण महाभारत अगर आप देखें तो सब में कहीं न कहीं मगध की संस्कृति की झलक है, मगध की चर्चा है। और कई बार तो यह कहा जाता है कि मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास है। यदि कोई भी व्यक्ति चढ़ाना चाहते हैं तो आपके सामने आप पर चढ़ा करके दिखाया जा सकता है। स्वतः स्फूर्त एक भावना जगी है लोगों में कि हाँ, कोई बिहार को प्रेरित करने चला है, बिहार के पुराने गौरव को जो फिर से परिलक्षित करने चला है। और जिस तरह से इनका उद्बोधन होता है, जिस तरह से युवाओं के साथ इनका जुड़ाव हुआ है, पुराने लोग तो जुड़े ही हैं, नए लोग बिहार के कोने कोने में आज विकास वैभव का नाम सर्च करते हैं और विकास वैभव में एक ज्योति देखते हैं। आने वाले समय में बिहार फिर से उस गौरव को प्राप्त करेगा। मैं यह बात को पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सोन महोत्सव और शाहाबाद महोत्सव के मुख्य अतिथि हमारे आईजी विकास वैभव सर। शाहाबाद महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, कल भी आरती हुई थी और आज यहाँ पे महोत्सव एक औपचारिक शुरुआत की जा रही है। तो जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि मैं आया था फरवरी में, और फरवरी में मुझे यहाँ पे अखिलेश जी और कुछ कई सारे कृष्णा जी और अन्य लोग यहाँ पे दिखे थे जो कि उस समय से ही तैयारी कर रहे थे। ये अभी भी बहुत ही सोच करके एक अचरज होता है, एक पॉजिटिव जिसको सरप्राइज हम कहते हैं कि उसमें मैंने देखा कि लोग उस समय से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। और हम सभी जो मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बताया है कि आज का जो रोहतास है और आज का जो रोहतासगढ़ किला है वो पहले ऐसा नहीं था, और उसको बदलाव करने में हमारे आईजी सर और अन्य कई सारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पे अमन चैन और शांति रहे। और यहाँ पे मुझे कई यहाँ पे युवा दिख रहे हैं जो कि बहुत रोहतास को जिन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया है। आशीष कौशिक दिख रहे हैं, अंकित दिख रहे हैं और अल्तमास दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने काफ़ी यहाँ की जो रोहतास की जो नेगेटिव छवि थी जो उसको दूर करने का प्रयास किया है। और आगाज करना चाहेंगे सर का, विकास वैभव सर का। आप आएँ और अपनी बात प्रस्तुत करें, रखें और हम लोगों को बतलाएं, आश्वस्त करें कि इसी तरह से आपका जुड़ाव हम लोगों से बना रहेगा, इस रोहतास की धरती से बना रहेगा। जी सर। अनेक संस्कृतियों की संगम स्थली, उद्गम स्थली, बिहार के प्राचीन गौरव की स्मरण स्थली, इस महान प्राचीन दुर्ग रोहतासगढ़ को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। शाहाबाद महोत्सव के संयोजक अखिलेश जी, शाहाबाद महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक आशीष भारती जी, सहायक पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी जी, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, पुलिस परिवार के सदस्यों, उपस्थित अश्विनी जी, जो लेट्स इंस्पायर बिहार को पूरे शाहाबाद के चारों जिलों में उसका संयोजन देख रहे हैं, महेंद्र ओझा जी, लव जी, जीएम अंसारी जी, उपस्थित कामता यादव जी, रमेश जी, बहुत लोगों का नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जो भावना है उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को देखकर मन बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है। और विशेष रूप से जितने भी इस पहाड़ पर प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज भी विद्यमान है और उसी ज्योति को लेकर वर्तमान को आलोकित कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं हृदय से नमन करता हूं। कई बार सोशल मीडिया के माध्यमों से भी मैंने यह साझा किया है कि कैसे जब बहुत छोटा था तो इतिहास ने मुझे प्रेरित किया कि कुछ करना चाहिए। जब बिहार को वर्तमान में देखता एक बच्चे के रूप में तो दिखता कि जो इतिहास हमारा था उससे हम कहीं ना कहीं बहुत भटकते चले जा रहे हैं। बहुत छोटा था जब पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने गया था, और जब मैंने देखा वहाँ पर गाइड बता रहे थे
कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, तो मन में बड़ी एक असमंजस की स्थिति दिखी जब उससे उस समय के आसपास के गांव में रहने वाले विद्यार्थियों की तुलना करता। लगता कुछ न कुछ तो अवश्य ही हम भटक गए हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है, नहीं तो इतने वर्षों में जो चीजें बढ़नी चाहिए थी वो समाप्त कैसे हो गई। उसी समय 8वीं कक्षा में जब था तो पहली बार रोहतासगढ़ किले के ऊपर एक कथा मैंने पढ़ी थी, जहाँ शंकर प्रसाद जी की लिखी हुई ममता इस रोहतासगढ़ दुर्ग के जो प्रभारी थे उनकी पुत्री थी। उस समय उनकी जो व्यथा थी उसको वर्णित करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने तब किया था जब अफगानों का शासन सर्वप्रथम यहाँ स्थापित हुआ था। किस प्रकार दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई थी और ममता की जो व्यथा थी उसको उन्होंने व्यक्त किया था। उस समय से ही कहीं न कहीं एक कल्पनाशील मन में रोहतास बस गया था। मन बहुत प्रसन्न है और बड़े जोर जोर से कहता है परिवर्तन संभव है। हम जिस चीज को भी जिस रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि असंभव है, तो स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है कि जब हम कहते हैं कि अंधकार है तो शायद अपने अंदर समाहित उस असीम ऊर्जा के स्रोत को हम भूल जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर कहते हैं बहुत अंधकार है। एक छोटे से प्रकाश की किरण, एक छोटे से माचिस की तीली में भी इतना सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े अंधकार में इतनी ज्योति प्रवाहित कर दे, प्रकाशित कर दे कि कुछ जो अभी तक अदृश्य था दर्शित होने लगे। आवश्यकता एक प्रयास की है और जब प्रयास के साथ संकल्प जुड़ जाए तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन निश्चित है में रहती होगी। प्राचीन काल में जब कोई रोहतास दुर्ग की कल्पना करता होगा, सोचता होगा मुझे रोहतास जाना है, तो किस प्रकार की गौरव की अनुभूति उसमें होती होगी। जो हमारे पुराने प्राचीन खरवार पूर्वज थे, क्या उनके मन में प्रेरणा रही होगी जब उन्होंने इस दुर्ग को स्थापित किया होगा। जो हमारे उरांव पूर्वज थे, जो पूरे भारत में आज पूरे विश्व में कहीं भी हो इस कर्म के वृक्षों को पूजते हैं, अपने तीर्थ स्थली के रूप में इस पवित्र क्षेत्र को मानते हैं, क्या प्रेरणा रही होगी। आइए पुनः उस पर चिंतन करते हुए वर्तमान में जहां पर हम हैं इससे बहुत आगे जाना है। रोहतास के भविष्य को और उज्जवल करना है, आलोकित करना है। संभव तभी होगा जब छोटी छोटी चीजों से हम हटेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, देखेंगे कैसे समाज को जोड़कर एक दूसरे को शांति के साथ, चिंतन के साथ, दृष्टि के साथ, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये संभव तब तक नहीं है जब तक सबका सहयोग नहीं है, सब लोग मिले नहीं, एक सूत्र में बंधे नहीं। इसमें शाहबाद महोत्सव के आयोजन समिति का भी बहुत विशेष महत्व है। सभी लोगों को उस विरासत से अवगत कराने का जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। कल अनेक प्रकार के कार्यक्रम और भी आयोजित हैं जिसमें यहाँ के व्यंजन, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य, संगीत, संस्कृति के आयाम आज बहुत अच्छा लगा। इतिहास पर हम लोग बात कर रहे थे, इनको बहुत आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जब जोड़ती हैं तो आवश्यकता गोलियों की नहीं होती, बोली मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है जो दिलों को जोड़ती है। अच्छी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए जो प्रेरित करे, दिल को छुए। जब छुएगी तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को, देवियों को, सज्जनों को जो यहाँ पर आए हैं, उन प्राचीन पूर्वजों के यशस्वी वंशजों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आइए मिलकर अपने समय में, अपने जीवन काल में कुछ सार्थक योगदान दें, समर्पित करें, अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को पुनः गौरवान्वित करें। जय हिंद। कर्मा कुहुकी गबो मादर के तालमा, कर्मा कुहुकी गबो मादर के तालमा, कर्मा कुहुकी गबो मादर के तालमा, कर्मा कुहुकी गबो मादर के तालमा। विकास वैभव सर को हम आवाज देते हैं कि आप मंच पर उपस्थित हों, आवे। और सोमेश्वर गिरी जी जो चल करके आए हैं अमरकंटक से, आपसे भी आग्रह है कि आप आने का कष्ट करें। और एसपी साहब आशीष भारती जी से भी आग्रह होगा कि आप आवें। और दोनों एएसपी
आगे से हटिए। इसके लिए आप लोग जोरदार तारीफ बजाते रहें। और साहबाद महोत्सव का संबोधन नया इतिहास बन रहा है। सबकी ऐतिहासिक चर्चा से आप लोग अवगत हुए, रूबरू हुए, कैसे अपने स्वाभिमान को जगाना है और कैसे इतिहास से सबक लेकर हम लोगों को अपने हम नाम बोले थे। अनिल भैया जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाए। आशीष जी कृपया करके यथास्थान जहाँ पहले पूर्वत स्थान पर जाएं। और अधिक क्षण है रामू प्रसाद हमारे बड़े भाई आते हैं, इनके लिए विशेष ताली बजाए। शोध आपको बाबा सोमेश्वर नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सोमभद्राय च विद्महे ब्रह्मपुत्राय च धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। पार्टी क्लोज करा के लेके जाइए ना। पार्टी क्लोज करा के जाइए पापा। जैसे आए हम नहीं पिएंगे। हाँ तो ले जाओ। हम देखिए ये शाम ढलने वाला है, सूरज ढल चुका है और हम लोग रोहतासगढ़ से उतर रहे हैं। अभी रेहल पार किए हैं। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर और रोहतास अकबरपुर पहुँचना है। काफ़ी अभी ढलान पर अब हम आएंगे। देखिए सूरज अब कहीं नहीं दिख रहा है, सूरज अस्त हो रहा है और शाम का क्या दृश्य है। लेकिन धूल गुब्बार इतना है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। हम रोहतासगढ़ किला पर आयोजित शाहबाद महोत्सव सोन महोत्सव से वापस लौट रहे हैं। हर जगह एसएसबी के जवान दिखे, वे तैनात रहे जनता की सुरक्षा में। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शाम ढल रही है, रात होने वाली है और हमें भी अपने गंतव्य की ओर जाना है, इसलिए हम रोहतासगढ़ किला से वापस लौट रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो रिपोर्ट खासकर इसमें बहुत सारी कुछ झलकियां हमने दिखलाने का एक प्रयास किया है कि पहाड़ जाने आने का क्या मज़ा है, क्या दृश्य दिखते हैं, यह सब कुछ आपको दिखलाने का एक प्रयास था। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम जल्द ही रोहतास सीरीज चलाएंगे जिससे संबंधित एक से एक वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। गाड़ी बड़ा करनी पड़ी है और दाद देनी होगी विनय पाठक का, जिसने गाड़ी बड़ा बढ़िया ड्राइव किया। कहीं कोई समस्या नहीं आई, गाड़ी भी साथ दिया, यानी किस्मत भी हमारे साथ ही रहा। वरना इस 70 किलोमीटर की यात्रा अगर किस्मत साथ न दे तो कभी भी कुछ भी कठिन हो सकती है।